सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दिस इज योर फ्रेंड विपिन कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उठ करके नीट में आते हैं फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि आपका 11th क्लास की सेकेंड यूनिट का एक जूलॉजी का चैप्टर है। अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो सेकेंड यूनिट में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। वो 3 चैप्टर्स हैं आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर आप फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो। सेकंड इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर आप फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो। एंड आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि जूलॉजी का एक चैप्टर है। यहां पर आप मेजरली एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस चैप्टर को 2 भागों में तोड़ना है तो वो 2 भाग कौन से होंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला भाग जो होगा वो होगा आपका एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से सवाल बनना ही बनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से सवाल पूछा गया हो और एनिमल टिश्यूज से सवाल ना पूछा जाए। कॉकरोच से हो सकता है एक बार को सवाल ना आए, लेकिन एनिमल टिश्यूज से सवाल आना एकदम तय है, क्योंकि ये आपका फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है लिंक्ड सवाल आने की पॉसिबिलिटी यहां पर अच्छी खासी होती है। और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका कॉकरोच, जिसमें आप बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की एक टाइप स्टडी पढ़ते हो। टाइप स्टडी मतलब अगर आपको आर्थ्रोपोडा के सारे सिस्टम्स के बारे में जानना है, अगर आपको उस फाइलम के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप एक ऑर्गेनिज्म को उठाते हो और उसके सारे सिस्टम्स को पढ़ने की कोशिश करते हो। आप कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे, आप उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे, और आपको पूरे आर्थ्रोपोडा फाइलम में आइडिया लग जाएगा कि मोटा मोटा क्या सिनेरियो होता है। तो इसे हम टाइप स्टडी बोलते हैं। तो आपके आर्थ्रोपोडा की जो टाइप स्टडी है वो आपको कॉकरोच की दी गई है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर 2 और टाइप स्टडीज हैं जो आपसे डिस्कस करी जाती हैं। जैसे एनालिड्स की जो टाइप स्टडी है वो आपको दी गई है अर्थवॉर्म के थ्रू। राइट, ऐसा बोला जाता है कि अर्थवॉर्म इज नॉट इन योर सिलेबस, ऐसा बोला जाता है कि फ्रॉग इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन पिछले अगर आप क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर अर्थवॉर्म और फ्रॉग से क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये कहा गया कि ये क्वेश्चन तो एक्चुअली एनिमल किंगडम का है। So you need to be really conscious। ऐसा मत करना, ये गलती मत करना कि आप अर्थवॉर्म और फ्रॉग को बिल्कुल भी ना पढ़ करके गए हों। एटलीस्ट दीज 2 टॉपिक्स डिजर्व अ सिंसियर रीडिंग। आप इसको एक बार एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं। इनफैक्ट आपके ये 3-4 पेज के टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप एक सिंसियर रीडिंग करते हो तो आप बायोलॉजी में 360 नंबर लाने के तरफ एक और कदम बढ़ा रहे होगे। अगर एब्रप्टली कोई क्वेश्चन उछल जाता है आउट ऑफ सिलेबस तो वो क्वेश्चन यहीं से उछलेगा इन 2 टॉपिक से और आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे होगे। वैसे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी छोटा है, लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एनिमल टिश्यूज में सवाल कहां से आएगा। अगर मैं सिर्फ एक शब्द लिखना चाहूं कि भाई एनिमल टिश्यूज में सवाल कहां से आएगा तो वो एक शब्द होगा एग्जाम्पल्स। दैट्स इट। इसके अलावा किसी शब्द की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ इस एक शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। जब आप एनिमल टिश्यूज की बात करते हो तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज जो आपको पढ़ने होते हैं और आपको उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि ये पर्टिकुलर टिश्यू किस ऑर्गन में पाया जा रहा है, राइट, या कहां पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो आपको बताना होगा कि आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां पाया जाता है, स्क्वैमस टिश्यू कहां पाया जाता है, क्यूबॉइडल टिश्यू कहां पाया जाता है, कलमनार टिश्यू कहां पाया जाता है, सिलिएटेड टिश्यू कहां पाया जाता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहां पाया जाता है। आपको इन सब बातों की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप एक साइड टिश्यू लिखिए और दूसरी साइड एनसीईआरटी के उसके एग्जाम्पल्स लिखिए एंड यू आर डन फॉर दिस टॉपिक। इससे बहुत ज्यादा खतरनाक कोई सवाल पूछा नहीं जाता। जब आप एग्जाम्पल्स याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया लग जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू या तो आपके किसी ऑर्गन की कवरिंग बना रहे होंगे, आपकी बॉडी की कवरिंग बना रहे होंगे, या आपके ऑर्गन्स को इंटरनली लाइन कर रहे होंगे। यानी या तो ये एनवायरमेंट को फेस करते हैं या ये आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको फेस करते हैं। राइट, सो एपिथेलियल टिश्यू में आपको एग्जांपल पढ़ने हैं। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको एग्जांपल ही पढ़ने हैं। यहां पर भी आपके कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं जैसे कि ब्लड।
तो वहां पर आपको ब्लड के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको जो है प्लेटलेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, आरबीसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको बोन मैरो सेल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको हेमेटोपोइसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जैक्टली ये भी याद करना है कि कनेक्टिव टिश्यू कहां कहां पाए जा रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू के करेक्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद आता है आपका मस्कुलर टिश्यू, यानी मस्कुलर टिश्यू में आपको अलग अलग टाइप की मसल्स देखनी है। आपको स्केलेटल मसल देखनी है, आपको स्मूथ मसल देखनी है, आपको अपने हार्ट की कार्डियक मसल देखनी है। इन तीनों के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सवाल यह आ जाएगा कि इन तीनों में से कौन कौन सी मसल स्ट्रिएटेड है। तो नाम ही है स्मूथ, तो स्मूथ वाली तो स्ट्रिएटेड होगी नहीं, नाम स्मूथ है मतलब उसमें स्ट्रिएशंस नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप स्केलेटल को वहां पे सिलेक्ट कर लोगे, राइट। अगर पूछा गया है स्केलेटल और स्मूथ में से कौन सी स्ट्रिएटेड होती है, तो स्केलेटल को हम स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। स्मूथ जो है मसल, उसके एंड टेपर्ड होते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी स्मूथ मसल दिखाई देती है, तो इसके एंड टेपर्ड होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर मस्कुलर टिश्यू में आपको टेपर्ड एंड देखने को मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपको स्मूथ मसल सेल्स में टेपर्ड एंड देखने को मिलते हैं। सिमिलरली इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पर पाई जाती है। आपका हार्ट जो है एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी इसकी सारी मसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक मसल का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाकी मसल के पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंटरकैलेशंस कहां मिलेंगी, आपको कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेंगी अलोंग विद स्ट्रिएशंस। सो आपको केस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि भाई क्या क्या पूछा गया है। अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन से स्ट्रिएटेड मसल है अलोंग विद इंटरकैलेटेड डिस्क, तो आंसर चेंज हो जाएगा। कोई पूछेगा किसमें सिर्फ स्ट्रिएशंस है, आंसर अलग हो जाएगा। कोई पूछेगा इनमें से कौन सी सिर्फ स्मूथ है, आंसर अलग हो जाएगा। तो आपको एकदम कॉन्क्रीट आइडिया होना चाहिए अबाउट ऑल थ्री टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। और ये टॉपिक अगर आप यहां पे छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप दोबारा पढ़ते हैं, राइट। सो ये टॉपिक आप यहां पर स्किप भी कर सकते हो, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिटेल में आएगा। प्लस आपका नर्वस टिश्यू जो है, यहां पर आप न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हो, ये जो टॉपिक है ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिपीट होता है इन चैप्टर नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक एक चीज आपको वहां पर बाकायदा देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका न्यूरोग्लियल सेल के बारे में एक सवाल पूछा जाता है। एस्ट्रोसाइट्स करके एक क्वेश्चन आता था एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, इन एम्स नीट में यूजुअली नहीं पूछा जाता है, बहुत पहले पूछा जाता था जब एनसीईआरटी अलग थी, अब नहीं पूछा जाएगा। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, न्यूरोग्लिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये न्यूरल टिश्यू है जिसमें बहुत कम आपको कंटेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी डीप इलैबोरेशन आपको देखने को मिलती है इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तो यहां से आपके सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल ही पढ़ने हैं। अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करूं तो वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, अगर मैं अपने ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग की बात करूं तो वहां पे कौन सा टिश्यू मिलेगा, अगर मैं अपने एल्वियोलर सैक की बात करूं तो वहां कौन सा टिश्यू मिलेगा, अगर मैं स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करूं तो वहां की लाइनिंग में कौन सा टिश्यू मिलेगा। एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो इसके नीचे आपको एरियोलर अडाइपोस टिश्यू मिलेंगे, तो किस प्रकार के होंगे, वो क्या क्या स्टोर करेंगे, क्या वो स्टोर कुछ करेंगे भी या नहीं, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक साइड में सारे के सारे टिश्यूज लिखिए, एक साइड में सारे के सारे उसके एग्जांपल लिखिए कि ये पर्टिकुलर टिश्यू पाया कहां कहां जाता है, दैट्स इट। और आपके सारे क्वेश्चन टिश्यू से बन जाएंगे, क्योंकि आप टिश्यू को इलेबोरेट करके पढ़ते हो इन योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। एपिथेलियल टिश्यू आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। आप किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग की बात करेंगे, आप अपनी बॉडी की लाइनिंग की बात करेंगे, इंटरनल लाइनिंग की बात करेंगे, कवरिंग की बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू हर जगह आएगा। कनेक्टिव टिश्यू जब आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जब आप पढ़ेंगे बोन के बारे में, हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलर टिश्यू जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा। न्यूरल टिश्यू जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। अब आ जाते हैं कॉकरोच पर। आपको अर्थवर्म और फ्रॉग की तो एक रीडिंग मारनी ही है, लेकिन कॉकरोच में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ने हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके सिस्टम्स। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट पहले आ रहा है, क्रॉप पहले आ रहा है या गिजार्ड पहले आ रहा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कहां पर आ रही है, हेपेटिक सिका कहां पे आ रहा है, कौन सी चीज है जो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है, कौन सी चीज है जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे है, हर चीज आपको एक सीक्वेंस के अंदर याद होनी चाहिए, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि इनका हार्ट कैसा है तो आपको पता होना चाहिए न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है। अगर कोई आपसे पूछ ले रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कैसा है, इनकी आउटर बॉडी कवरिंग कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर कोई आपसे पूछे इनके जो फेलोमियर है उनका
ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी इन द डायग्राम इटसेल्फ। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होना पड़ेगा और आपको वहां से क्वेश्चन डिराइव करने भी आने चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से सेगमेंट में आपकी ओवरीज प्रेजेंट हैं, बॉडी के कौन से सेगमेंट में आपका ओविडक्ट एक्सटेंडेड है, बॉडी के कौन से सेगमेंट में आपका टेस्टिस प्रेजेंट है। आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए एज इट इज। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल। बॉयज जो है स्टाइल मारते हैं, तो मेल कॉकरोच के अंदर एनल स्टाइल होती है, फीमेल में नहीं होती, जबकि एनल सर्काई या एनल सर्कस मेल और फीमेल दोनों में होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड भी, कि आपका जो थोरैक्स है वो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स में आपका डिवाइडेड है, तो कौन से थोरैक्स के पार्ट से आपके 2 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं। फोर विंग्स कहां से निकलते हैं, हाइंड विंग्स कहां से निकलते हैं, आपके लेग्स कहां से निकलते हैं, जो आपके 6 लेग हैं, बिकॉज आर्थ्रोपोडा की हम बात कर रहे हैं, जॉइंट अपेंडेजेस यहां पर है, तो 6 लेग्स कौन कौन से सेगमेंट से निकलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका माउथ जो है कॉकरोच का, ये कितने सेगमेंट से बना हुआ है, राइट। आपका अपर लिप जो है उसको क्या कहते हैं, लोअर लिप को क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स क्या होता है, लेबियम क्या होता है, लेब्रम क्या होता है, इनमें से कौन कौन सा आपका सेंसिटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपके एनवायरमेंट को सेंसिटाइज करने के लिए, एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन है और क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। अब जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन हम लोग नहीं बता सकते कि यार एक क्वेश्चन जो है यही आएगा। ऑब्वियसली 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एक क्वेश्चन उछल करके जरूर आपकी झोली में गिरेगा, तो आपको एनिमल टिश्यूज में सिर्फ एग्जांपल्स जो हैं वो देखने हैं, और कॉकरोच में आपको सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं इनकी मेन बातें पढ़नी है। यानी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एक तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के बारे में पढ़ना है, प्लस आपको सारे के सारे सिस्टम्स देखने हैं भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सर्कुलेटरी कैसा है, रेस्पिरेटरी कैसा है, एक्सक्रीटरी कैसा है, एक्सक्रीशन मालफिजन ट्यूब्यूल के थ्रू होती है, हेपेटिक सीके क्या करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल बट वेरी स्कोरिंग एट द वेरी सेम टाइम। क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस आप पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेते हुए चलोगे तो आपको चीजें बहुत मजे से समझ में आ रही होंगी। यहां पर अगर आप इन चीजों को सुपरफिशियली भी देखते हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं ये सारे टिश्यूज रिवाइज होंगे। हाँ, कॉकरोच आपको शिद्दत से यहीं पे पढ़ना होगा। उसके लिए आपके एनिमल किंगडम के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे आर्थ्रोपोडा की जब आप बात करते हो तो आपको पता लग जाता है इसमें ट्रू सीलोम है, वो बात हमें एनिमल किंगडम से ही पता है। इसमें आपका 3 जर्म लेयर्स है, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात भी हमें वहीं से पता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बात भी हमें वहीं से पता है, राइट। इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, हमें वहीं से पता है। इसमें जॉइंट अपेंडेजेस हैं, आपको वहीं से पता है। इंसेक्ट के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग यानी 6 लेग्स होते हैं, ये बात हमें वहीं से पता है। आपकी बॉडी जो है डिविजिबल होती है यानी सेगमेंटेशन होती है, सिर्फ 3 फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन थी, आपका एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये बात भी हमें वहीं से पता है। 3 सेगमेंट्स होंगे आपके हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये बात भी हमें वहीं से पता है। वी ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, दैट्स व्हाई बायोलॉजी को जब आप लिंक करके पढ़ते हो तो आपका आधा काम हो चुका होता है। अगर आपने एनिमल किंगडम बहुत ध्यान से पढ़ी है, आपको कॉकरोच में आधी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने एनिमल टिश्यू ध्यान से पढ़ा है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आधी मेहनत करनी पड़ेगी, या वाइस वर्सा। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक से पढ़ी है तो एनिमल टिश्यू बाय डिफॉल्ट याद होते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन जो है ये पसंद आया होगा, एंड आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि इस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपको क्लैरिटी आई तो विपू भाई ओपी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां हम बात कर रहे होंगे बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और कैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर को हमको डिकोड करना है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, टेक केयर।